हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब तो दुनिया के लोग कहने लगे हैं कि आएगा तो मोदी ही, दूसरी तरफ कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं। राजेश जी, पहले सवाल विधायकों से ही ले लेते हैं। कांग्रेस के कई विधायक अब भी दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं। देखिए, दिल्ली हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय है और उस निमित्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब कहीं कोई दिक्कत होती है, लगता है कि प्रदेश से हमारी बातों का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कई बार लोग वहाँ भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं और सभी विधायकों ने मन बनाया कि ठीक है, अब हम लोगों से जो उन्होंने गुहार लगानी थी लगाई थी और हम लोगों ने जो अपना फीडबैक देना है आला कमान तक दे दिया है। आदरणीय प्रभारी जी से भी मुलाकात की थी यहाँ भी वहाँ भी, तो उन सारी चीज़ों को हमने कह दिया है। हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। निश्चित रूप से दिल्ली में गए हैं तो कई आला नेता होते हैं, उनसे सबकी अलग अलग मुलाकात होती है। तो अपनी मांग पे कह रहे हैं, अड़े हुए हैं, बदलाव वाली मांग। आपसे बात हुई है इसके बाद, चूँकि आप भी दिल्ली में ही थे? नहीं, देखिए, दिल्ली में हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि मेरा मुख्यालय रांची है, तो मैं रांची में ही मिलूँगा। जब भी वो आएंगे तो फिर मुलाकात होगी और उनकी भावनाओं से हमने नेतृत्व को अवगत करा दिया है। लेकिन जो भी फैसला होता है, सामूहिक फैसला होता है, तो फिर से एक बार कोई वैसी बात होगी तो ज़रूर सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही है, आगे कहने गए हैं, वहाँ भी सुनवाई होगी, फिर हम लोग बैठेंगे और फिर तय करेंगे क्या हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। सेंट्रल लीडरशिप से आपकी मुलाकात, मुख्यमंत्री की मुलाकात, जेएमएम के सीनियर नेताओं की मुलाकात हुई है लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर। किस तरह के नतीजों पे आप लोग पहुंच पाए हैं? देखिए, एक तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से नवनियुक्त जो हमारे मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो एक शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। उनसे शिष्टाचार मुलाकात की, हम सभी लोग साथ थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे अलायंस को देख रहे हैं आदरणीय मुकुल वासनिक जी, उनके घर पर हम और हमारे प्रभारी जी और जेएमएम के सभी साथी बैठे और चर्चा की। और गहन चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट की विनेबिलिटी को देखते ही हुए सीट मांगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ सीट लेने के लिए सीट जीतने के लिए लेना है। तो सभी लोग इस बात पर सहमत हुए कि हाँ, साथ वाली बात और अपने अपने कोटे से एलाय पार्टनर को देने का। देखिए, उन्होंने कहा है कि बंगाल में भी हमें चाहिए, उन्होंने कहा है उड़ीसा में भी हमें चाहिए, उन्होंने कहा है बिहार में भी हमें चाहिए। तो उन सभी जगहों के स्टेट यूनिट को हमने कहा है कि वहाँ के स्टेट यूनिट से आप बात कर लीजिए और जब वहाँ से कोई कंक्लूजन आता है तब उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो निश्चित रूप से जो सीटों की संख्या होगी वो तो बढ़ेगी। अच्छा, पीएम ने कहा अब तो दुनिया कह रही आएगा तो मोदी ही, किस रूप में इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी रोज़ कुछ न कुछ नई बातें करते हैं और मन की बात करते हैं, मनमानी भी करते हैं। तो अब अपने बारे में कोई इस तरह से कह रहा हो, अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अहंकार चरम पर है। अपना गाल बजाना, अपना पीठ थपथपाना, अपने तरीके से बतौलेबाजी करना, प्रधानमंत्री जैसे पद को ये शोभा नहीं देता है। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मैं कहूँ राजेश ही, ये अहंकार है। हम समझते हैं जो जनता लोकतंत्र में निर्णय लेती है वही आता है। अब जनता क्या निर्णय लेगी वो सब आप अपने आप बता रहे हैं। तो जनता भी तो सोच रही होगी ना कि इसमें इतना अहंकार भर गया है कि हमें इग्नोर करके अपनी बातें कर रहा है। तो जनता निश्चित रूप से निर्णय लेगी और जनता आने वाले समय में इनको मजबूती से जवाब देने का काम करेगी। अगर इतने ही मजबूत थे तो अशोक चौहान साहब की क्या ज़रूरत है? बाकी नेताओं जो कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते थे, कांग्रेस जो भाजपा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गर्दन काट करके, कार्यकर्ताओं का गर्दन काट करके आप राज्यसभा उनको दे रहे हैं। आप जो वंशवाद, परिवारवाद की बात करते थे, तमाम वैसे आइकॉन को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, जिन पे 70,000 करोड़ से ले करके आदर्श घोटाले जैसे कई घोटालों में नाम शामिल है। आप उनको ला करके अपनी पार्टी में रख रहे हैं। अगर दुनिया कह रही है कि मोदी ही आना है तो फिर इतनी हरकत
बुरी हरकत क्यों कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के क्यों भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कर रहे हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। लेकिन राजेश जी, ये सवाल इसलिए भी कि राहुल जी की जो यात्रा थी इस दौरान जिस तरह से कांग्रेस के कई सीनियर नेता बीजेपी में जा रहे हैं, जाने की बात हो रही है, ज्वाइन कर रहे हैं, नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो परसेप्शन, जो राजनीति में जिसको परसेप्शन कहते हैं, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। परसेप्शन ये बन रहा है देश में कि कांग्रेस में जितने डरपोक और लालची किस्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के डर से या लोभ लालच में राज्यसभा जैसी चीज़ों में वो शामिल होना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। पब्लिक सब जानती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी जानते हैं किस तरह का प्रलोभन दे करके, किस तरह का डर दिखा करके। आप देखिए आपके बीच कितना बहादुर व्यक्ति है। आप हम सबको झारखंड वासी होने का गर्व होना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने जेल जाना मुनासिब समझा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे भी लोग हैं देश में। जब पूरे अन्य राज्यों में इस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह से एलाइज के और साथी तरह तरह के बोल वचन करने लगे, वैसे समय में हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गठबंधन की सरकार को गिरने देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तमाम जो ऐसे लोग थे उनको हम लोगों ने मिल करके नेस्तनाबूद करने का काम किया, जो ये चाहते थे कि राहुल गांधी आए और सरकार गिर जाए। और जब ये सारा प्रक्रिया करने के बाद जब राहुल जी की आहट हुई गवर्नर साहब को, तो घबराहट में उन्होंने बुला लिया कि आइए शपथ ग्रहण कीजिए। शपथ ग्रहण का भी समारोह हुआ, दूसरी सरकार हम लोगों ने बनाई। तो हम समझते हैं ऐसे समय में ऐसे लोगों की परीक्षा है, उसमें कोई बहादुर साबित होगा, कोई कायर साबित होगा। तो कायर को कौन पसंद करता है? न जनता पसंद करती है, न कांग्रेस पसंद करेगी। तो इसलिए कायरों के लिए खुले हाथ जोड़ के निवेदन है, जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, जो लालची हैं, वो अविलंब अपना रास्ता देखें। अच्छा, इसी सरकार में 12वें मंत्री वाला पेंच थोड़ा वो भी उलझा हुआ है। 12वां मंत्री बनते बनते नहीं बन पाए, उधर भी नाराज़गी है, इधर भी मांग है। ये 12वें मंत्री का पेंच सुलझेगा इस सरकार में या रिक्त रहेगा? नहीं, देखिए, ये तो आपस की बात है, हम लोग सब मिल करके तय कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब सब लोग बैठेंगे तो तय करेंगे क्या करना है। तो सुना आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी सामने और 12वें मंत्री पे साफ तौर पे कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, आपस में बैठकर इस मामले को भी सुलझा लेंगे।